वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के हो रहे हैं 9:51, यानी 10 बजने वाले हैं। और उठी थी चाय बनाने के लिए, तो जब तक मैंने चाय बनने के लिए रखी इतने में मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया था और किचन क्लीन हो चुका है। अब मैं लाइट सा नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैंने अनाया के कपड़े निकाले हैं धोने के लिए, वो वॉश करके, और फिर मैंने जाना है अनाया को इंजेक्शन लगवाने के लिए। इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है। हाँ, जो लगते हैं ना यहाँ पे पोलियो वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, वो 4th वाला इंजेक्शन लगना है। और आज अनाया को 3 इंजेक्शन लगते हैं। अनाया भी सो रही है, अनाया के पापा भी सो रहे हैं। और बस नाश्ता करके फटाफट से सारे कपड़े वॉश करने हैं। वॉश करके इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जब हम अनाया को इंजेक्शन लगवाने जाएंगे। यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि ऐसे ही कैमरा ओपन कर दिया तो वीडियो बन रही थी। लेकिन ये था कि मैं बोल इसलिए रही थी कि कुछ मैं नाश्ता कर रही थी। और मॉर्निंग की फीलिंग भी अलग होती है इस टाइम पे, क्योंकि साथ वाले ना उन्होंने मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं, तो मुर्गे की आवाज़ें आना, उसकी अजान देने की आवाज़ें, और मॉर्निंग ट्यून्स डिफरेंट सी। कुछ बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे उनकी छत पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। नाश्ता करते करते साथ साथ इंजॉय कर रही थी। बस अब आकर ना ये सब चीज़ें जब मैं फ़ील करती हूँ बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। क्योंकि जब शादी से पहले थी, कॉलेज जाती थी, ठीक है, वो बस कॉलेज की टेंशन थी। उस टाइम नींद भी नहीं पूरी होती थी, तो इतना मतलब इतनी फ़ील नहीं किया ना इतना सब कुछ जिस तरह अब करती हूँ। क्योंकि फिर आके सो जाना, फिर जब वो कॉलेज से फ्री हुई हूँ तो उसके बाद 2 बजे तक उठती होती थी, रात को लेट सोते, मॉर्निंग में लेट उठते थे, तो बस ये सब कुछ मिस किया। लेकिन अब ये अनाया उठती है, अनाया फीडर पीती है, फिर सो जाती है, तो उसके बाद फिर मैं उठ जाती हूँ, मैं नहीं सोती। मैं फिर इसी तरह बस कभी कोई काम, मेरी यही कोशिश होती है कि अनाया के उठने से पहले पहले सारा काम अपना फिनिश कर दूँ, क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ। क्योंकि जब अनाया उठ जाती है ना, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने भी आधा काम किया होता है, साथ ही अनाया रोने लग जाती है। फिर अनाया को देखना, फिर दोबारा अपने काम की तरफ जाना। इस तरह ना काम करने में भी जो है ना इंटरेस्ट नहीं रहता, बस गुस्सा आने लग जाता है। तो बस यही होता है, अनाया को सबसे पहले सारा काम फिनिश कर लें। क्योंकि अगर अनाया रोती भी है ना तो उसके बाबा देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम वो सो रहे होते हैं अनाया के साथ ही। उन्हें पता होता है कि मैं कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ। और यहाँ पे अम्मी की तरफ गई थी मैं, जिस तरह मैंने बताया था आपको। अभी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, उसका करूँगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो क्योंकि अनाया को भी इंजेक्शन लगने हैं, तो अनाया जो है ना काफ़ी फिर तंग भी करेगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपलोड करना, ये वाला व्लॉग भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं भाई की इंगेजमेंट थी, तो वहाँ मैंने ये ग्रे वाला ड्रेस पहना था जो सोफ़े के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बस इसको मैंने वॉश तो नहीं किया था, क्योंकि बस थोड़े टाइम के लिए पहना था। इसी तरह इसको बैग में रख दूँगी। कुछ ड्रेसेस जो है ना मैंने अपनी बैग में रखे हुए हैं, मतलब जो पैकिंग बैग होता है उसमें। बाकी मैंने हैंग किए, क्योंकि मेरे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा। अम्मी की तरफ से मेरी शादी पे मुझे जो ड्रेसेस लगे थे वो 50 ड्रेसेस थे, और इनकी तरफ से भी 20 थे, 18-20 थे, इतने थे। तो कई मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं बैग में ना पैक कर, तो वहीं से फिर यूज़ करके दोबारा उन्हीं बैग्स में मैं डाल देती हूँ। और कॉस्मेटिक बैग भी इसी तरह पड़ा हुआ है। जब पंजाब गई थी तब वहाँ से आई थी, तो फिर मैंने सारी ज्वेलरी को ऐसे संभाल के रख लिया था, क्योंकि ब्लैक हो जाती है। फिर मैं इनको रैप करके तो फिर रखती हूँ, फिर ब्लैक नहीं होती। तो रैप वगैरह मैंने सब कुछ कर दिया था, लेकिन अभी मतलब बॉक्स में रख दी थी, लेकिन बॉक्स में भी रखा नहीं था मैंने। और फिर सामने जो मैंने भी आपके सामने बैंगल्स उठा कर रखे थे ना, वो मेरी सिस्टर ने मुझे दिए हैं। वो लोग गए थे मरी, क्योंकि जो इंगेजमेंट करने के लिए गेस्ट आए थे ना 7-8 बंदे थे। तो वो मतलब इंगेजमेंट के नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग
तो उन्होंने फिर नाश्ते के बाद फ़ौरन प्लान बना लिया था मरी जाने का। तो वो सब वहाँ मरी गए थे, मेरी सिस्टर भी गई थी, सारे गेस्ट भी गए थे। तो वहाँ से मेरी सिस्टर ने काफ़ी शॉपिंग की थी मेरे लिए और मेरी भाभी के लिए, बैंगल्स लेके आई थी। और उसके बाद मैं भी गई थी, वो भी व्लॉग इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। कॉस्मेटिक के लेने गई थी क्योंकि जो मेरी भाई के इन लॉज में भाभी है ना, वो जो है ना उनका पॉलर है वहाँ मियाँ वाली में। तो उन्होंने काफ़ी शॉपिंग करनी थी अपनी पॉलर की, कॉस्मेटिक की, और उनके मतलब वो सेल भी करती हैं काफ़ी चीज़ें। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें लेनी थी। फिर हम गए थे रावलपिंडी में ना मार्केट है जहाँ पर थोक रेट की मतलब चीज़ें मिलती हैं, जिससे जैसे शॉपकीपर जिस रेट पे लेते हैं ना उनसे, और आगे मतलब सेल करता है। वैसे पता टैक्स वगैरह लग के सेल होती है ना, लेकिन हम जो है ना डायरेक्ट उस जगह पे गए थे जहाँ से शॉपकीपर लेता है। तो हमने वहाँ से ली थी थोक की चीज़ें, हमें काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। उन लोगों ने लाहौर से भी मंगवाई थी ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी थी, लेकिन यहाँ अच्छी प्राइस में उनको अच्छी चीज़ें मिल गई। और इतने में मैंने यहाँ की सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और मैं सारा काम करती करती मैं भूल चुकी थी कि मेरा कैमरा भी ऑन है, वीडियो बन रही है। लेकिन फिर मुझे याद आया, मैं देखने आई, वाकई बन रही है, लेकिन शुक्र है बन रही थी। और यहाँ पे मैंने आपको बैंगल्स दिखाए हैं, लेकिन बस फेस थोड़ा सा शो हो गया था, धीरे से मुझे इमोजी लगानी पड़ गई। और बस इस काम के बाद फिर मुझे कपड़े वॉश करने थे, अनाया के थे और कुछ कपड़े मेरे थे, हाथ से ही धो लिए थे। क्योंकि ये था कि मॉर्निंग की धूप है तो दोपहर तक धूप में सूख भी जाएंगे। और अपने मैंने इसलिए धोए थे कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर बाद में भी मुझे धोने थे, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अनाया भी बीच में तंग करने लग जाती है। मैंने इस वजह से अपने भी आधे कपड़े धो लिए थे और आधे अनाया के भी धो लिए थे। और बस यहाँ पे मैंने ज्वेलरी बॉक्स भी उठा के रख दिया था, क्योंकि जिस तरह कोई ना कोई काम नज़र आ रहा था, साथ साथ करती जा रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए। पानी मैंने गर्म पहले ही रख दिया था, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया। धोने तो हाथ से थे कपड़े, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो फिर मैंने गर्म पानी रख दिया था। गर्म पानी हो चुका था। और बस फिर कपड़े धोने की तैयारी। कपड़े तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे जो धोने थे। तो फिर उसके बाद हाँ, इस बीच में अनाया भी उठ गई थी, मैंने यहाँ से वीडियो थोड़ी कट भी की थी क्योंकि अनाया उठ गई थी। और फिर वही मोबाइल मेरी वीडियो बन रही थी, तो जेन से एकदम निकल जाता है, इतना काम में बिज़ी होते हैं। तो और यहाँ पे मुझे तब पता चला जब मैं ना मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी ना वो बिल्कुल स्लो थी, मतलब ख़त्म होने पे थी, 2% रह गई थी। तो एकदम मुझे नोटिफिकेशन आई है, अलर्ट किया उन्होंने। तो फिर मुझे आवाज़ आई, ओहो वीडियो भी बन रही थी। फिर मुझे जेन में आया एकदम। फिर यहाँ पे मुझे ना एक आदत है और ये आदत मुझे मेरी अम्मी से पड़ी है कि मैं जो हूँ ना हमेशा जब भी कपड़े धोती हूँ ना, कपड़े सीधे करके धोती हूँ, देख के धोती हूँ। अपने हस्बैंड के भी इसी तरह कि पॉकेट में कोई चीज़ ना हो, पॉकेट्स बाहर निकाल के इस तरह धोती हूँ। यहाँ मैं सब कपड़े सीधे करी थी, अपने भी और अनाया के, तो मैं उतार के फ़ौरन साथ ही सीधे कर देते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता। तो बस यहाँ मैंने अपने कपड़े सीधे, क्योंकि ये वाले जो ड्रेस इस तरह ये भी न्यू थे, ये मैंने अभी सिलवाए हैं। जब पंजाब शादी पे गई थी ना कैजुअल पहनने के लिए घर में रात के टाइम पे, क्योंकि उनके फंक्शन लंबे लंबे थे काफ़ी, दोपहर को शुरू होते थे, रात हो जाए ख़त्म होते थे, इस वजह से फिर मैंने ये रात के लिए ये कपड़े सिलवाए थे। तो बस उस टाइम तो वॉश कर दिए थे अम्मी ने मेरी ने, लेकिन अभी जो है ना मैंने जब गेस्ट आए थे तो हमने घर में भी ऐसे कैजुअली ड्रेसेस पहने थे। ये हमारे सेम ड्रेसेस हैं, मेरी भाभी का और अम्मी का। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि अभी मेरा सारा काम इसी तरह पड़ा था क्लीनिंग वाला, बस ये क्लीनिंग करनी थी। और सामने वाले रूम में भी इसकी भी क्लीनिंग करनी थी। ये इतना मतलब सामने वाला ये जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहीं होता मैं उठती बैठती हूँ। तो क्लीनिंग मैंने कर ली थी और बस
डस्टिंग रह गई थी, ये मैंने वहाँ से निकाला, इसकी डस्टिंग करनी है और पूरा क्लीन हो गया था। सहन भी आपको दिखा देती हूँ। और जो कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे वो फैलाए थे यहाँ पे, और ये भी ड्राई हो गए थे। इस रूम की भी क्लीनिंग हो गई थी। और ये मैंने यहाँ रखे हैं, इनको भी बस फोल्ड करना है, इनकी तह लगानी है, तह लगाने के बाद फिर हाँ, हम अनाया को इंजेक्शन लगवाने गए थे। इंजेक्शन लगवा के आए हैं, तो वहाँ भी अनाया बहुत रोई, तो फिर अब भी रो रही थी। अभी मैंने इसको पैनाडोल का सिरप भी दिया ताकि थोड़ा सा आराम आ जाए इससे। और सर्दी हो गई, इस वजह से ना मैंने बर्फ़ नहीं मली, मतलब जहाँ इंजेक्शन लगते हैं ना वहाँ गिल्स बन जाते हैं, और बर्फ़ मलने से ये होता है कि टिकोर हो जाती है और थोड़ा आराम भी आ जाता है बच्चे को। तो आजकल ना वो पट्टियाँ चली हुई हैं, स्ट्रिप्स, कूल जेल स्ट्रिप्स, कुछ इस तरह का नाम है। मैंने अभी वो तैमूर से कहा है, वो आते वक्त लेते आएंगे, भी आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी। उससे ये होता है कि ना वो ठंडी होती है, उसको फ्रीज़र में रख के 5 मिनट के लिए, उसके बाद बच्चे के जहाँ इंजेक्शन लगा होता है वहाँ लगा देनी है। और वो स्ट्रिप ना बुखार में भी यूज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो भी। तो वो मंगवाई है, बस वो लगाऊंगी। अनाया को हल्का हल्का सा बुखार भी हो रहा है, लेकिन ठीक है, नींद में है अभी। तो बस ये कपड़े फ़ोल्ड करने, अनाया को सुला लूँ तो उसके बाद ये कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँगी अनाया की अलमीरा में, और कुछ मेरे हैं ये मैं रखूँगी अलमारी में। फिर बस आज सारा दिन अनाया के साथ ही गुजरेगा, बिज़ी। अभी नींद आ रही थी मुझे, 4:30 तो हो गए हैं, 4:40 हो गए, हाँ 4:40 हो गए हैं दोपहर के। और बस अभी सोऊंगी थोड़ी देर अनाया के साथ ही, फिर शाम में उठूँगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में इंशाअल्लाह। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।